नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी फिर से होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। कहा, चुनाव से पहले किया था वादा, जल्द शुरू करेंगे प्रक्रिया। पुष्कर सिंह धामी बुधवार को राजधानी देहरादून के परेड मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। समारोह को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने किया शहीदों को नमन, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, महापुरुषों का मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद बसपा में उथल पुथल। आदित्य ब्रिजवाल को दी गई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पूर्व बसपा विधायक हरिदास के बेटे हैं आदित्य। तो वहीं अल्मोड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पीड़िता की मां ने करवाया मामला दर्ज। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। शपथ ग्रहण करने से पहले पुष्कर सिंह धामी कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और फूलमाला अर्पित कर शहीदों को नम आंखों से नमन किया और शहीद अमर रहे का नारा भी लगाया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ राजपुर के विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। शहीदों को मैं नमन करता हूँ। उधर से जनता ने पार्टी को माननीय नरेंद्र और आज हमको ये राज्य में हमारी उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे। तो ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने यह घोषणा की थी, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता की जो घोषणा की थी उस पर अब काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे और साथ ही धामी ने सबसे पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का दोबारा भरोसा जताने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता और एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो ये उत्तराखंड में बुधवार को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ परेड ग्राउंड मैदान में लेंगे। तो वही शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसे देखकर परेड ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और इस राज्य को जनने में हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से हमको राज्य मिला है। आज उत्तराखंड के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ये दोबारा सरकार बनी है। एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है। प्रचंड बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको देता हूं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार उस दिशा में तेजी से काम करेगी। मैं आज परेड ग्राउंड मैदान में खड़ा हूं, जहां पर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी लेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दूसरे लगातार मुख्यमंत्री होंगे। यहां पर
मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर दिखाएं, वो यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लगभग 5000 की संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं और कड़ाके की धूप भी है। और साथ ही साथ आगे कई दीर्घा बने हुए हैं, पहली दीर्घा, दूसरी दीर्घा और तीसरी दीर्घा, इस तरीके से बनाया जा रहा है। क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की जाएगी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, उनमें मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था भी यहाँ काफ़ी टाइट कर दी गई है। शायद शहर की कल ट्रैफिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन की जाए। कल 2:30 बजे देहरादून उत्तराखंड से कल 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन आज़ाद सिंह के साथ मैं A1 TV देहरादून। तो ये उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जश्न का माहौल है। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने कहा कि मैं उत्तराखंड वासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई, और साथ ही पीएम मोदी का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी खटीमा की जनता का, जिन्होंने विधायक के रूप में धामी जी को वहाँ से 2 बार जिता करके विधानसभा भेजा और उन्हें कार्य करने का अवसर मिला, और जो उन्होंने किया है उसका स्वागत करते हैं हम सभी लोग। उसमें और अच्छा काम करेंगे। हमारा उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा होगा। तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री की कमान मिलने पर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धामी सरकार ने 6 महीने में काम किया, अब पूरे 5 वर्ष में चौमुखी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। हम सब लोग आज बहुत ही गौरवान्वित हैं कि एक युवा मुख्यमंत्री को प्रदेश की कमान दी गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देते हैं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। हम केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर यकीन किया। तो वहीं खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ढोल नगाड़ों व पटाखे जलाकर खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। तो वहीं दिनेशपुर में भी पुष्कर सिंह धामी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर नगर पंचायत के पूर्व सभासद सुब्रतो गोस्वामी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और भाजपा के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। सुब्रतो गोस्वामी ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर हमें गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में एक युवा चेहरे को चुना है। हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है, पूरे उत्तराखंड वासियों को इस बात की खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे जो है युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है, इसलिए हम लोग। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद सभी दलों में फेरबदल चल रहा है। बसपा की अगर बात की जाए तो पूर्व बसपा विधायक हरिदास के बेटे आदित्य ब्रिजवाल को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि आदित्य ब्रिजवाल को बसपा ने विधानसभा चुनाव में झबरेड़ा से प्रत्याशी बने थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने युवा चेहरे पर इस बार
इस बार भरोसा जताया है और मैं बहन जी के इस भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम करूंगा। और हमारी पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में थी, परंतु युवा चेहरा आने से युवाओं में बहुत जोश है और युवा और भी अधिक मात्रा में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेगा। किस प्रकार से पूरे प्रदेश में आप नई मजबूती पार्टी को देंगे? देखिए, हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो वहीं लाल कुंवर सहित पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी जनता जनार्दन के निर्णय को स्वीकार करते हुए हार को स्वीकारा। लाल कुंवर विधानसभा के प्रभारी विजय चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई और जनता कांग्रेस को सत्ता में नहीं चाहती थी, इसीलिए ये फैसला सर्वमान्य है। हम प्रदेश की जनता के इस फैसले को स्वीकार करते हैं। और भी नहीं, मैनेजमेंट भी पूरा सही था, हमारा बिखराव भी नहीं था। अब ये है कि हम लोग हारे हैं तो जो भी बोलोगे वो हम स्वीकार है और जनता ने जो भी जनादेश दिया वो उसका हम स्वीकार करते हैं। उसको हम हारे इसके लिए हम लोग इसको हार स्वीकार करते हैं, मगर इस हार के कारणों का हम की जांच करेंगे कि क्यों हुए ऐसे कारण, किन कारणों से हम लोग हमको ये हार का मुँह देखना पड़ा। इन पे हम विचार करेंगे, हम मंथन करेंगे। उसके बाद इसका विश्लेषण करने के बाद हम आगामी इसमें अभी चुनाव हमारे एक 1.5 साल बाद फिर चुनाव पंचायत के हैं, फिर नगर निगम के हैं, उसमें वापसी करेंगे। देखिएगा आप, अल्मोड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने अल्मोड़ा थाने में मामला दर्ज भी करवाया, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रंधारा से कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दोनों परिवार जो है नेपाली मूल के हैं। एक व्यक्ति ने जो है एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है पंजीकृत हो गई है और आरोपी की जो है तलाश की जा रही है। तो रुड़की क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने अपनी कमर कस ली है। विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस जारी कर 24 मार्च तक का समय जारी किया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि जल्द ही कॉलोनी स्वामी तमाम मानकों को पूरा करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 24 मार्च के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहां पालिका का कूड़ा डाला जाता है। इसे लेकर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कचरे के कारण शहर में बीमारी फैलने का खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि नगर पालिका के पास स्थायी डंपिंग ग्राउंड न होने के कारण इधर उधर कूड़ा डाला जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। इसे लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने कहा कि नगर पालिका के पास भूमि का अभाव है और डंपिंग ग्राउंड न होने के कारण जगह जगह सड़कों के किनारे कूड़ा डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भूमि की व्यवस्था की जाएगी और स्थायी डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। के पास भूमि का अभाव है और ट्रेंचिंग ग्राउंड उपलब्ध न होने के कारण सड़क के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। उसके बाद उसको तुरंत उसी समय उठवाकर उसको जो अस्थायी रूप से ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है वहाँ भेजा जा रहा है। जल्दी ही भूमि की व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद ये सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। उनका उचित रखरखाव नहीं हो पाया है, उनके रखरखाव के लिए भी हमने जो है एस्टीमेट बनवाए हैं, उनको भी जल्दी सही कराकर मरम्मत कराकर जो भी आवश्यक कार्य होगा। तो वहीं श्रीनगर में बनाई जा रही मॉडल आंचल डेयरी बनने से पहले ही घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस डेयरी को कुछ ऐसा ग्रहण लगा कि पहले तो ठेकेदार काम को अधूरा छोड़कर भाग गया और अब इसकी आधी अधूरी बिल्डिंग लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा आंचल को हर महीने 66,000 का ब्याज अलग से देना पड़ रहा है। ब्याज देने का ये सिलसिला साल 2021 से जारी है। गौरतलब है कि तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस मॉडल डेयरी का 7 नवंबर 2020 को आधारशिला रखने का कार्य किया था। डेयरी के जरिए देश की बेहतर नस्ल की 50 गायों का यहाँ पालन पोषण होना था और साथ ही इन गायों से उत्पादित दूध को बाजार में भी बेचा जाना था। योजना के तहत आंचल डेयरी को 99 लाख की वित्तीय सहायता लोन के जरिए दी जानी थी, लेकिन पहले चरण में डेयरी निर्माण के लिए 36 लाख की राशि मिल चुकी है। लेकिन यह मात्र ठेकेदार टीन शेड बनाकर काम को आधा अधूरा छोड़कर चला गया और पिछले 6 महीने से डेयरी का काम रुका हुआ है। फरवरी 2021 से हजारों रुपयों का ब्याज भी बिना फायदे के ही भरा जा रहा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।